तो हम लोग अब बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो समझेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले एक चीज़ और समझ लो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। ये क्या होता है? आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई माइनस लिख देते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है इस चार्ज को ही हम लोग एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि हमारे वर्ल्ड में सबसे छोटा अगर चार्ज है तो यही है। अब इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज कहेंगे। क्लियर? चलिए, यहीं पे एक चीज और समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वो भी यही होगा, बट इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है बस। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो भी यही हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसमें माइनस लगा सकते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा सेम है, बस उनकी नेचर में डिफरेंस है, उस पर माइनस है, इस पर प्लस है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं चीज। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो हमारे वर्ल्ड में, हमारे नेचर में पाया जाता है। ठीक, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कहें द, थोड़ा पी इधर से लिखता हूँ, लिखेगा ना, लिख जाए। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is called fundamental unit of charge और elementary चार्ज। एक लाइन और लिख देंगे, इट इज smallest possible charge in bulk। तो हमने कहा
कि जो हमारा पॉसिबल स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है इस हमारे संसार में, ठीक, इसकी वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम, ठीक, पता है? शायद अगर किसी को ना भी पता है तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम, ठीक है, कूलाम। तो ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हमने पहले हेडिंग डाली है, उसकी बात करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट करना तो जानते ही नहीं हो। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, पैसा लग जाता है पूछने में। चलिए, अब ये चीज़ तो आप ही जाने क्या प्रॉब्लम है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो चार्ज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो मनचाही क्वांटिटी में नहीं हो सकता है। मतलब उसके लिए भी एक रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग वो चार्ज हो सकता है। आप अपनी मनमर्जी से या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मनमर्जी से चार्ज नहीं रख सकती है। उसको जो हमारे रूल्स बने हैं, कभी कभी हमको भी कुछ रूल कायदे होते हैं, उनको निभाना पड़ता है। वैसे इनके लिए भी कुछ हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करना होगा। कंडीशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के रूप में चार्ज रख सकती है। मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रख लेगी, उसके पास चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, 8 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, डॉट डॉट सॉ, ठीक है। ऐसे कर करके चलता चला जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज किसी पर हो जाए, या 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पर चार्ज हो जाए, यानी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो जाए। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज कैसे रख पाएगी? इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि पूरी संख्या में वो चार्ज रख पाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मतलब ये यहाँ पर है कि क्वांटिटी से मतलब है, ठीक है। प्लस चार्ज, क्योंकि हमें पता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर प्लस हो जाएगा, जिस पर जाएगा उस पर माइनस हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो सकता है। लेकिन पॉइंट के रूप में जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो जाए, नॉट पॉसिबल। या हम कहें कि 1/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज हो जाए, 1/2 के 1/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी पे चार्ज, यानी कि पॉइंट या फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दें तो किसी पर ऐसा चार्ज नहीं हो सकता। आई होप ज़्यादा अब बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए हो ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट और मैटर कैन हैव, मतलब रख सकती है, चार्ज in the form of
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने क्या कहा, एनी ऑब्जेक्ट और मैटर कैन हैव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा चार्ज कोई ऑब्जेक्ट रख सकती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सच डैट एनी मैटर कैन हैव चार्ज only in the given form। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, लेकिन इंटीग्रल प्लस माइनस भी आएगा बेटा। क्या आएगा, प्लस माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन। प्लस कहाँ तक, n इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके। ठीक, ऐसे रख पाएंगे। इस चीज़ को हम मान लें कि किसी ऑब्जेक्ट पर हमारा चार्ज Q है। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE, वेयर n क्या है हमारा, n इक्वल टू 1 2 3 4 टोटल, अब 2 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चार्ज नहीं रख सकती है, जैसे 1.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रख ले, 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रख ले, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज रख ले, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब मुझे बताओ कि समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप भैया वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो। यानी क्या पैसा लगता है आप लोगों से, मुझे ये नहीं समझ में आता है। कोई प्रॉब्लम है वो भी बताया करो। ठीक है, तो चलो लाइक कर दिया करो, दोस्तों में शेयर कर दिया करो, इतना तो कर सकते हो हैं। चलो आप ही जानो। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको कूलॉम्स लॉ, क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चाहे कोई सा हमारा एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा IIT JEE मेंस ये कोई एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कोई डाउट हो तो आप पूछिए ज़रूर। ठीक है, चलिए। लेकिन ये है कि हम इस चीज़ को अलग वीडियो में रख रहे हैं और उसको हम अलग वीडियो में कर देंगे। छोटे छोटे वीडियो अगर होते हैं तो आप कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हो। एक ही बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग डर जाते हो और नहीं देख पाते हो, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। समझ गए? तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो इसमें बाय बाय।